वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं संजीव गुप्ता सी एच चंद्रा ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम जो है इंग्लिश ग्रामर में आपको जो है हम टेंस बताएंगे। टेंस क्या होता है? टेंस का हिंदी जो होता है वो होता है काल, जिसको हम समय भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? समय भी कहते हैं। तो टेंस को कैसे आप परिभाषित करेंगे कि जो हमें समय का ज्ञान कराता है उसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। अब समय का ज्ञान कराने का मतलब है कि जैसे हमें वो चीज़ें बताती हैं कि कौन सा वर्तमान काल में है, कौन सा भूतकाल में है, कौन सा भविष्य काल में है। तो टेंस जो है हमको समय ज्ञान कराता है। अब उस समय के ज्ञान में आपको जो है ये बताया कौन से प्रेजेंट टेंस में है, कौन सा पास्ट टेंस में है, कौन सा फ्यूचर टेंस में है, मतलब कौन सा वर्तमान समय में है, कौन सा जो है आपका भूतकाल में है, कौन सा भविष्य काल में है। ये चीज़ें हमको कैसे पता चलती है? टेंस पता चलती है। टेंस को जो है 3 कैटेगरी में बांटा गया है या 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है क्या? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जिसको कहा जाता है वर्तमान काल। वर्तमान काल। ये एक हो जाएगा पास्ट टेंस जिसको कहा जाता है भूतकाल। फिर एक हो जाएगा आपका फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस जिसे क्या कहा जाएगा? भविष्य काल कहा जाएगा। ठीक। तो ये वर्तमान समय, भूतकाल का समय और जो भविष्य काल का समय है वो किससे पता चलता है? हमें टेंस से पता चलता है। तो टेंस से ही मतलब बताया जाएगा कि जो है जो समय चल रहा है वो वर्तमान काल में है कि भूतकाल में है कि भविष्य काल में है। ठीक है, इतना चीज़ हो गया। अब आगे जो है प्रेजेंट टेंस को भी कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो प्रेजेंट टेंस को भी जो है आगे जाके 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक हो जाएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और तीसरा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये 4 कैटेगरी आपको प्रेजेंट टेंस में पढ़ना है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। हम आज पढ़ेंगे टेंस। टेंस का मतलब हिंदी मतलब होता है काल या समय। टेंस मतलब होता है हमें समय का ज्ञान कराता है। टेंस जो होता है, काल जो होता है, हमें समय का बोध कराता है कि जो है चीज़ें प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में है कि फ्यूचर टेंस में है। ठीक है, तो टेंस के 3 पार्ट हो जाएंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और फिर प्रेजेंट टेंस को इन कुल 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये 4 टेंस आपको पढ़ने हैं। तो आज हम आपको बारी बारी से एक एक टेंस पढ़ाएंगे। पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यही पढ़ना है। इसके पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ कि जैसे सब्जेक्ट आप कैसे पहचानेंगे, क्योंकि कोई भी ट्रांसलेट जब आप इसका ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी से इंग्लिश में तो आपको उसमें सब्जेक्ट और वर्ब और जो है ऑब्जेक्ट का जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कैसे पहचानेंगे कौन सब्जेक्ट होता है, कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, कौन सा वर्ब होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आपको पहचानना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? जैसे हमने एक लिख देते हैं, सेंटेंस लिख देते हैं कि मैं घर जाता हूँ। मैं घर जाता हूँ। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट पता करने के लिए आपको इस दिए गए जो सेंटेंस दिया गया है इसमें आपको क्वेश्चन पुटअप करना है कि कौन घर जाता है। यहाँ से आप क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन घर जाता है, कौन घर जाता है। तो जब आप इसमें क्वेश्चन आपने पूछा कि सेंटेंस दिया था मैं घर जाता हूँ, लेकिन आपने यहाँ क्वेश्चन पुटअप किया कौन घर जाता है,
तो कौन के बाद जो आपका आंसर निकल के आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन घर जाता है, तो आप कौन बताएं, क्या बताएंगे, मैं घर जाता हूँ, और जो आपका आंसर निकल के आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। एकदम बेसिक सी चीज़ें हैं, बहुत ही आसान चीज़ें हैं। ऐसे एक मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ कि तुम घर जाते हो, तुम घर जाते हो। अब इसी में क्वेश्चन आपको करने लेना है कि कौन घर जाता है, तो आंसर क्या निकल के आएगा कि तुम घर जाते हो, तो तुम आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट निकालना आपको क्लियर हो गया कि आप उससे दिए गए सेंटेंस में आप तुरंत क्वेश्चन पुटअप करेंगे कि कौन घर जाता है, तो उससे जो निकल के आएगा वही आपका क्या आंसर हो जाएगा। इसमें है मैं घर जाता हूँ, इसमें आंसर क्या, कौन घर जाता है, मैं घर जाता हूँ, तो आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मैं हो जाएगा। तुम घर जाते हो, कौन घर जाता है, तुम घर जाते हो, तुम आया, तुम, तो तुम जो आंसर निकल कर वही आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें जो है अब जो है आपको ऑब्जेक्ट पता करना है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब कैसे निकालेंगे। तो आप इतना समझिए, वर्ब पहचानने की सबसे सिंपल तरीका मैं बता दूं कि शरीर से होने वाली जो क्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं, वर्ब होती हैं। शरीर से जितनी भी होने वाली क्रियाएं हैं सभी आपकी वर्ब हो जाएंगी। वर्ब अगर आप मैं बताऊं वर्ब के बारे में, तो जितने भी बॉडी से शरीर के अंगों से होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं सब आपकी क्या कहलाएंगी, वर्ब कहलाएंगी। जैसे चलना, खाना, पीना, सोना, रोना, धोना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब आप क्या करते हैं, चलते भी हैं शरीर के अंगों से, खाते भी हैं, पीते भी हैं, सोते भी हैं, रोते भी हैं और धोते भी हैं। तो यहाँ पर जो है जितनी भी शरीर से होने वाली क्रियाएं हैं सब आप क्या कहलाएंगी, वर्ब कहलाएंगी। अच्छा, वर्ब पहचानने की एक तरीका और मैं आपको बता देता हूँ कि देख रहे हैं यहाँ पर हर जितने भी शब्द लिखे गए हैं शब्द के अंतिम में क्या आ रहा है, ना आ रहा है, ना। तो किसी भी शब्द के अगर अंतिम में जो है ना निकल के आ जाएगा वो भी आपका क्या माना जाएगा, वर्ब निकल। ये तो मान लो जो व्यवहारिक भाषा होती है उसमें मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं तो आप इतना समझ लीजिए कि शरीर से जो भी क्रियाएं होने वाली क्रियाएं हैं वो सब क्या हो, वर्ब हैं। पहचान मैं आपको बता रहा हूँ, इसका डेफिनेशन नहीं है कि शरीर से होने वाली क्रियाएं जो है वर्ब से, मैं आपको पहचानने का तरीका बता रहा हूँ कि जो है वर्ब क्या हो जाएगा कि जितने भी शरीर के अंगों से होने वाली जो क्रियाएं हैं वो आपकी क्या हो जाएंगी, वर्ब कहलाएंगी। और या फिर उससे भी नहीं आपके दिमाग का नहीं समझ में आता है तो आप जो जितने भी वर्ब होते हैं उसके लास्ट में ना आता है, जैसे चलना, खाना, पीना, सोना, रोना, धोना। यहाँ पर देखिए अगर इसमें आपको जो है वर्ब निकालना होता तो क्या है, मैं तो सब्जेक्ट निकल के आ गया कि कौन घर जाता है, मैं घर जाता है, ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पर अब घर से घरना तो होगा नहीं, अगर इसमें ना लगाया जाएगा तो घर से घरना होगा नहीं, तो ये तो ऑब्जेक्ट आपका बनेगा नहीं, ये आपका वर्ब बनेगा नहीं। अब बचता है जाता हूँ, तो जाता तो उसको जाना से ही मिलके बना है ना, तो ये जो जाता हो जाएगा यही आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ब भी आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसमें ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे। ऑब्जेक्ट निकालने का सबसे आसान तरीका है कि जैसे आप सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो करता है, कर्ता का जो उद्देश्य है, जो उसका एम है, जो उसका लक्ष्य है, वही आपका क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे मैं कहूँ कि कौन, इसे ये सेंटेंस में आया कि मैं घर जाता हूँ, तो मेरा क्या लक्ष्य है, मेरा टारगेट क्या है, मेरा क्या काम मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं घर जा तो रहा हूँ लेकिन कहाँ जा रहा हूँ, तो क्या निकल के आएगा, घर निकल के आएगा। मतलब जो कर्ता का जो मेन लक्ष्य होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल से मैं आपको और समझाता हूँ तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। हमने एक सेंटेंस लिया है कि बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। अब इसमें आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब तीनों बताना है। तो अब सबसे पहले सब्जेक्ट का मैंने क्या बताया था कि आप तुरंत उस सेंटेंस में क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, कौन,
बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। कौन मैदान में क्रिकेट खेल रहा है? तो निकल क्या आएगा? बच्चे। बच्चे ही तो मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो जो है बच्चे जो है क्या आ जाएंगे? सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर आपको वर्ब निकालना है। वर्ब हमने बताया है कि जिसके लास्ट में ना आए या फिर शरीर से होने वाली क्रियाएं। तो यहाँ पर शरीर से होने वाली क्रियाएं खेल ही तो हो रहा है, या फिर खेलना कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि बॉडी पार्ट से जो होने वाली जो क्रियाएं हैं वो क्या हो जाएंगी? आपकी वर्ब हो जाएंगी। अब सब्जेक्ट बच्चों का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? क्रिकेट खेलना है। ये आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये जो मैदान है ये आपका क्या हो जाएगा? अदर वर्ड में आ जाएगा। इसको लास्ट में आप वैसे क्या कर देंगे? लगा देंगे। इसको लास्ट में आप वैसे क्या कर देंगे? लगा देंगे। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट का जो उद्देश्य है क्रिकेट खेलना है वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद खेल तो आप शरीर से होने वाली क्रियाएं ये ऑब्जेक्ट हो जाएंगी। सर ये वर्ब हो जाएगी। ठीक है, अब आपको चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताते हैं। उसमें जो है आपको चीज़ें क्लियर करते हैं हम। तो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबसे पहले पढ़ेंगे हम। इसका हम पहचान समझते हैं। पहचान क्या होता है इसमें? तो इसका पहचान निकालेंगे आप। पहचान होता है इसका जिस हिंदी वाक्य के अंत में जो है ता है, ती है और ते हैं, ये शब्द अगर कहीं भी किसी भी वाक्य के अंत में आ जाएंगे कि ता है, ती है, ते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं कि राम कक्षा में पढ़ता है। तो हमने क्या बताया? राम कक्षा में पढ़ता है, तो लास्ट में ता है, आगे कि नहीं आ गया? तो जो ये ता है, ये ता आने का मतलब ये बता दे रहा है कि ये जो है क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है आपका। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्लियर हो गई सबको। इसमें आपको जो है कुल 4 सेंटेंस पढ़ने होंगे। सबसे पहला सेंटेंस आप पढ़ेंगे क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे सबसे पहले। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ, उसी स्ट्रक्चर बेस पर आप करेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, कैसे फार्मूला एक तरीके से कह सकते हैं कि इसका लगाने का फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले जो है सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद फिर वर्ब जो है लिखेंगे, और वर्ब के साथ आप क्या लगा देंगे? यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, और प्लस लास्ट में क्या लगा देंगे? आप ऑब्जेक्ट लगा देंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर यस या ईएस लगाएंगे, फिर लास्ट में क्या लगा देंगे? ऑब्जेक्ट कर लगा देंगे। ठीक है, जैसे यहीं पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि राम कक्षा में पढ़ता है। राम कक्षा में पढ़ता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें क्या हो जाएगा? राम हो जाएगा, क्योंकि आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट इसमें क्या है? राम है। उसके बाद हमको सबसे फिर क्या लिखना है? वर्ब लगाना। वर्ब इसमें क्या है? पढ़ना। पढ़ना का इंग्लिश क्या हो जाता है? रीड। ठीक, उसके बाद यहाँ पर यस या इस लगाना है। आप ये समझ लीजिए जो सिंगुलर प्रोनाउन होंगे, जो सिंगुलर नंबर होंगे, उनके साथ आप यस या इस का ही प्रयोग करेंगे। बाकी जो प्लूरल प्रोनाउन या प्लूरल नाउन रहेंगे या प्लूरल नंबर में रहेंगे, उनके साथ आप यस यस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर राम एक वचन है, इसलिए इसमें क्या लगा देंगे? यस लगा देंगे। राम रीड्स, अब कहाँ पढ़ता है? इन द क्लास। ये इन द क्लास आपका क्या आ जाएगा? अदर वर्ड में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया है। ठीक है, अब हम आगे की वीडियो में इसके आगे देखेंगे। ठीक है।